हेलो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के वीडियो को बंद करके मत चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तो हम आज एक ऐसी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है ये 3 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये हमारा 1 डिग्री अमीन है जो कि जिसमें मिथाइल ग्रुप है। और मान लेते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो इसकी जो बेसिसिटी ऑर्डर आता है हमारे पास, ठीक है, बेसिसिटी आती है वो किसकी आती है, 2 डिग्री अमीन ग्रेटर देन 1 डिग्री अमीन ग्रेटर देन 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट अ मिनट, हमारे पास ये निकल के आती है। वहीं पर अगर मैं इसकी जगह C2H5 ले लूँ या और कोई ग्रुप ले लूँ इससे बड़ा, तो वो 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आती है इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये अभी है किसके लिए, ये सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स के लिए एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखें। अगर मैं मान लेते हूँ, ठीक है, मेरे पास ये दे रखा है NH2, ठीक है, NCH3H, ठीक है, एंड दूसरा दे रखा है NCH3CH3, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमीन, ये हो गया 2 डिग्री अमीन, 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, और ये हो गया 3 डिग्री अमीन। तो अब मैं एक्वस सॉल्यूशन में इसकी बेसिसिटी कंपेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगी, तो मैं बता दूं इस केस में क्या आने वाली है। ठीक है, तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम, एंड 1 डिग्री की सबसे कम। एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहा हूँ मैं, गैस फेस की बात ही नहीं कर रहा अभी तो मैं। ठीक है, और गैस फेस में भी यही सेम रहेगी। इन केस ऑफ दिस एरोमेटिक अमीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले केस में बात कर रहा हूँ मैं। ये तो एलिफेटिक की बात हुई थी, एलिफेटिक में तो यही फंडा चलता है अपना हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर एरोमेटिक के साथ लगा हुआ आ गया तो गैस फेस में भी वही रहती है एंड एक्वस फेस में भी वही रहती है, इस बात का ध्यान रखें। ये तो गई एक बेसिसिटी ऑर्डर की बात। अब एक और है, 2 ऑर्डर्स और हैं, अब इसका ध्यान रखें। एक्चुअली में एनसीईआरटी में जब आप अमीन्स वाले चैप्टर में जाएंगे, उसमें पीकेबी टेबल्स दे रखी हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, आप जाके देखना 12th की एनसीईआरटी में अमीन्स वाले चैप्टर में पीकेबी की टेबल्स दे रखी है, पीकेबी की टेबल्स। ठीक है, डिसोसिएशन, वही पीकेबी जो निकालते हैं हम लोग, पीकेबी की टेबल्स दे रखी हैं। ठीक है, उसमें आके आप कंपेयर करना है तो आपको यही चीज़ मिलेगी। एनसीईआरटी बेस्ड अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 और एसिडिटी ऑर्डर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया OHF, ठीक है, दूसरा ले लिया हमने OHCl, तीसरा ले लिया हमने OHBr, चौथा ले लिया हमने OHI। ठीक है, अब इसमें एसिडिटी ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, उल्टा आता है इसका आंसर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। पीके वैल्यूज़ की अगर मैं देखूं, ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है बिल्कुल। ठीक है, आ सकता है जेईई या नीट में, इस बात का ध्यान रखें। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आई वाले का इसमें सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया COOH, ठीक है, F, COOH, Cl, COOH, Br, एंड COOH I। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसमें क्या आता है ऑर्डर, ये भी देख लेते हैं। तो सेकंड का सबसे ज़्यादा आएगा, 1 का, उसके बाद 3, देन 4th। पीके वैल्यू से कंपेयर करके पता लगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसका ऑर्डर ये रहता है। इसको आप घूट के भी जाएँ एग्जामिनेशन में तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, एंड इस चीज़ को भी। ठीक है, ये जो मैंने बताया अभी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एक्वस सॉल्यूशन में भी, गैस फेस में भी, एरोमेटिक अमीन्स के लिए। लेकिन एलिफेटिक के लिए एक्वस सॉल्यूशन में ये रहता है ऑर्डर, और गैस फेस का आपको मालूम नहीं कैसे होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखें, आ सकता है। ठीक है, होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।